जय यीशु, जय यीशु। हम धन्यवाद देते हैं आपके वही सामर्थ्य के लिए, आपकी दया अनुकंपा के लिए, प्यार के लिए और पाप क्षमा के लिए, आपकी शांति के लिए। यीशु आपने दिए पवित्र वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हमारे विश्वास को बढ़ाइए यीशु, आपकी शक्ति में पूरा भरोसा रखकर, आपके वचनों में पूरा भरोसा रखकर हम आगे बढ़े। यीशु हम धन्यवाद देते हैं। यीशु की माँ हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना यीशु की हो। आराधना हो। हालेलुया। हालेलुया। जब यीशु शिष्यों को ये कहा कि तुम लोग समुद्र के उस पार जाओ, तो शिष्यगण नाव में बैठकर वे सफर कर रहे थे। अचानक आंधी तूफान आए और उनके वायु प्रतिकूल थी। उस समय नाव डूबने लगा तो शिष्य लोग डर गए और ये देखकर, आंधी तूफान देखकर यीशु समुद्र पर लहरों पर चल के आ रहे थे। यीशु को देखकर शिष्य लोग और डर गए, वे चिल्लाने लगा कि ये भूत है। तब यीशु ने उनके पास आकर कहा, ढारस रखो, मैं ही हूं, डरो मत। जब शिष्यों को ये पता चला ये हमारा गुरु है, यीशु है, पेतरुस ने यीशु से कहा, मुझे भी आदेश दीजिए आप जैसे पानी पर चलने के लिए। यीशु ने कहा, आज जाओ। और पेतरुस ऐसे पानी पर चल रहे थे, लेकिन जब चारों तरफ देखा, वह प्रचंड वायु देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्ला उठा, प्रभु मुझे बचाइए। तुरंत यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और कहा, अल्पविश्वासी, तुम्हें संदेह क्यों हुआ? अल्पविश्वासी, तुम्हें संदेह क्यों हुआ? यीशु क्यों पेतरुस से ये बात कहा? अल्पविश्वासी, संदेह क्यों हुआ? बाइबल के अनुसार ये संदेह क्या है? बाइबल के हिसाब से संदेह यही है, ईश्वर ने बताए बातों पर और ईश्वर ने किए चमत्कार पर अविश्वास करते, वही है संदेह। तो आज बाइबल में जो वचन हमें दिया है, ईश्वर ने कहा जो वचन हमारे पास है, हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, फिर भी हम अविश्वास करते, तो ये हमें संदेह में ले जाते। और यीशु ने किए चमत्कार पर हम अविश्वास करते
तो ये हमें संदेह की ओर ले जाते। तो जब हम अविश्वास करते, यीशु हमारे सामने भी यही सवाल उठाते, अल्प विश्वासी तुम क्यों संदेह करते? तुम्हें अल्प विश्वासी, तुम्हें संदेह क्यों हुआ? हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। अभी ईश्वर ने कहा बातों पर पेतुस ने कब अविश्वास किया, और ईश्वर ने किए चमत्कार पर पेतुस कब अविश्वास किया, वही हम देख सकते हैं। और पेतुस को पता था यीशु का सामर्थ्य क्या है। यीशु ईश्वर का पुत्र है, जीवंत ईश्वर का पुत्र है। ये बात पेतुस ही अपने जीवन में स्वीकार किया है। तो पेतुस को अच्छा से मालूम था यीशु कौन है, यीशु का सामर्थ्य क्या है, यीशु की शक्ति क्या है। फिर भी पेतुस एक बात पर अविश्वास किया। कौन सी बात पर? अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 9 चैप्टर 9 वर्स 8, वहां लिखा है, वह अकेला ही आकाश फैलाता और समुद्र की लहरों पर चलता है। वह अकेला ही आकाश फैलाता और समुद्र की लहरों पर चलता है। तो आज यीशु लहरों पर चल के ये शिष्यों के पास आया। शिष्यों ने ये देखा, पेतुस भी देखा, और ईश्वर को ही आकाश फैला सकते, लहरों पर चल सकते और कोई नहीं चल सकते, ये बात पेतुस के मन में था। लेकिन जब पेतुस ने ये प्रचंड वायु देकर वो डर गया। ये डर के चलते प्रभु ने किए और ईश्वर ने दिए बातों पर अविश्वास किया। इसलिए यीशु पेतुस को कह रहे, अल्प विश्वासी तुम्हें संदेह क्यों हुआ? प्रिय भाई और बहन, जब हमारे जीवन के चारों तरफ ऐसे प्रचंड वायु देकर और आंधी तूफान को देकर, समस्याओं को देकर, पेतुस के समान हमारे अंदर भी ये डर के कारण, भय के कारण, चिंता के कारण, टेंशन के कारण प्रभु के बातों पर अविश्वास आ सकते। लेकिन हम पेतुस से बात सीखना है। यीशु ने उन्हें ऐसे कह दिया, अल्पविश्वासी तुम्हें संदेह क्यों हुआ? इसलिए हम एक सीख अपने मन में ले, हम भी सीखे कभी अविश्वास करने के लिए नहीं। प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। प्रभु के लिए प्रभु हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। वही प्रभु जब हम सागर के बीच में आते, प्रॉब्लम के बीच में आते, प्रभु लहरों पर चलकर हमारे पास आएंगे। जब हम डूबते हैं, बस एक आवाज उठाना, यीशु हमें बचाने आएंगे। संदेह कभी नहीं करना। हम अपने हाथों को जोड़े, हमारे परिवार के प्रॉब्लम में, परेशानी में प्रभु का आशीर्वाद मिले। यीशु आए, यीशु हमें बचाने आएंगे, हमारे हाथ पकड़ने आएंगे, डूबने वाले हमको बचाने, उठाने यीशु आ रहे। हम विश्वास करें। सबको जय यीशु। हैव ए ग्रेट